हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल गुड। तो बच्चों, हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और इसके बहुत सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज का टॉपिक हम लोग का क्या है इस वीडियो का? तो आज हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल स्टडी करने वाले हैं। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जनरली हम लोग जो भी कंपाउंड होता है, जैसे हमारा कंपाउंड क्या है, अल्कोहल एंड फिनॉल, तो उसकी फ़िज़िकल स्टेट देखने वाले हैं, उसकी डेंसिटी देखेंगे, इसके बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट और जो कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास है अल्कोहल का या मैं फिनॉल का बोलूँ, उससे हम कंपेयर करेंगे कि जो अल्कोहल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, और हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, जैसे सॉलिबिलिटी को हम देखेंगे कि क्या अल्कोहल्स वाटर में सॉलिबल होते हैं, अगर होते हैं तो क्यों होते हैं, रीज़न क्या है, क्योंकि ये तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पता है सेम डिज़ोल्व सेम। तो ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं अल्कोहल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी बताऊंगी एंड देन फिनॉल की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। तो अल्कोहल्स टॉपिक लगा लेना है और इसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिजिकल स्टेट देखते हैं इसका। तो फिजिकल स्टेट की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो जो फर्स्ट लोअर मेंबर्स होते हैं मीन्स अप टू 11 कार्बन वाले, तो दे आर मीन्स मैं यहाँ लिख देती हूँ, lower members of alcohols up to C11 are volatile liquid with characteristic alcoholic smell and burning taste while higher member आर वैक्सी सॉलिड। हायर मेंबर्स में कौन आएंगे बच्चों? तो हायर मेंबर्स में कार्बन 12 है या उससे जो अबव है वो आएंगे। ठीक है, तो आर वैक्सी सॉलिड एंड कलरलेस टेस्टलेस। तो फिज़िकल स्टेट की बात अगर हम लोग करें अल्कोहल्स की, तो लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स अप टू C11 कार्बन 11 तक की अगर हम बात करें, तो दे आर वॉलेटाइल लिक्विड विद कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहलिक स्मेल होती है इनकी। हम इनकी स्मेल से ही पहचान सकते हैं कि जो गिवन लिक्विड है वो कैसा है, अल्कोहल है। एंड बर्निंग टेस्ट होता है इसका। वाइल जो हायर मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो दे आर वैक्सी सॉलिड होते हैं, वैक्स जैसे सॉलिड होते हैं, एंड कलरलेस होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। ओके, तो ये तो बात होगी इसकी फिजिकल स्टेट की, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसकी सॉलिबिलिटी डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी उसका पॉइंट है सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो हम लोग को पता है कि सेम डिज़ोल्व सेम, तो मीन्स वाटर में वही चीज़ें सॉलिबल होंगी जो कि वाटर जैसा नेचर रखती हूँ, मीन्स इनऑर्गेनिक। लेकिन जो हमारा अल्कोहल है वो वाटर में कम्प्लीटली सॉलिबल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो
तो इसका रीज़न है कि कुछ तो सिमिलैरिटी होगी, अल्कोहल में वाटर के जैसी कुछ तो सिमिलैरिटी होगी। तो हाँ होता है, अल्कोहल में OH बॉन्ड जो है वो पोलराइज्ड हो जाता है, और पोलराइज होने की वजह से जो वाटर में पहले से, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो पहले से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको वो ब्रेक करके खुद उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो रीज़न क्या है? ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ OH जो हमारे मॉलिक्यूल हैं किसमें, अल्कोहल में, उसकी वजह से, मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से ही जो हमारा अल्कोहल है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन कौन कौन से, क्या सारे अल्कोहल, क्या हायर मेंबर्स भी सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हायर मेंबर्स की अगर हम बात करें तो वो वाटर में कहना चाहिए कि बहुत ही कम मिसिबल होते हैं, बहुत ही क्या मैंने चाहिए कई, जैसे कि और ज़्यादा हम हायर मेंबर्स की तरफ जाएं तो वो कम्प्लीटली इनसॉल्युबल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि हमको पता है कि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? वाटर हीटिंग प्रॉपर्टी, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोकार्बन की चेन इंक्रीज कर दी जाएगी उसमें प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। व्हाट इज़ प्लस आई इफेक्ट? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अब अगर यहाँ पर देखो, मैं यहाँ समझाती हूँ, जैसे कि ये है हमारा अल्कोहल मिथेनॉल, तो यहाँ पे जो पोलैरिटी होगी वो बहुत इजीली डेवलप्ड हो सकती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो पोलैरिटी है, मीन्स इससे इसको इलेक्ट्रॉन का खींचना जो है अपने टूवर्ड्स वो इजी हो जाता है, क्योंकि उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट यहाँ हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा, सपोज मैं बात कर रही हूँ ब्यूटेन की, ये है हमारा ब्यूटेन, अब यहाँ क्या होगा? ऑक्सीजन का नेचर क्या है? ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, तो ये या तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले, यहाँ से, तो होता क्या है कि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, ये बोलेंगे भाई तुम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मत लो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन। तो जब ये यहाँ पर ही इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हमारा जो हाइड्रोजन है उस पर पॉजिटिव पोल डेवलप नहीं होगा, और पॉजिटिव पोल डेवलप नहीं होगा तो ये वाटर के ऑक्सीजन के साथ, वाटर में जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर नहीं बनाता है तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। कटिंग माई पॉइंट? मैं बोल रही हूँ जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अल्कोहल में इंक्रीज करता जाएगा उतना ही प्लस आई इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा, और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो ये लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो वो क्यों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा या लेगा? नहीं लेगा ना, और नहीं लेगा, अपनी तरफ नहीं खींचेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव पोल डेवलप्ड होगा ही नहीं, और डेवलप नहीं होगा पॉजिटिव पोल तो वो क्यों दूसरे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा? नहीं करेगा। तो ये होता है इसका रीज़न कि जो हायर मेंबर्स होते हैं अल्कोहल्स के, ब्यूटेनॉल या पेंटेनॉल या हेक्सेनॉल, दे आर मीन्स, और अगर हम हायर में जाएं C11-12 में, तो दे आर completely insoluble in water due to plus I effect of alkyl group। तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, जो हमारा OH बॉन्ड है वो उतना ही लेस पोलराइज्ड होगा, और अगर पोलैरिटी नहीं रहेगी तो वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। ओके, तो फर्स्ट जो 3 मेंबर्स होते हैं सॉलिबिलिटी का, अगर हम पॉइंट देखें तो बच्चों फर्स्ट 3 members are completely miscible in water while
the higher member are partially soluble or insoluble in water. तो ये होता है कि मिथेनॉल से लेके अगर हम लोग प्रोपेनॉल तक की बात करें तो ये कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। और सॉल्युबिलिटी जो होती है बच्चों किसकी वजह से होती है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ या एग्जिस्टेंस ऑफ भी हम लोग बोल सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड between alcohol and water molecule. तो अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इसी की वजह से ही, ये जो रीज़न है इसकी वजह से ही जो फर्स्ट 3 मेंबर्स होते हैं वो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये है वाटर मॉलिक्यूल और ये है हमारा अल्कोहल और ये क्या रहा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी तरह से जो दूसरा हमारा अल्कोहल रहेगा कुछ इस तरह से, एंड देन वाटर मॉलिक्यूल और ये चीज़ें चलती चली जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक अल्कोहल और एक वाटर मॉलिक्यूल के बीच में और इसी वजह से ही ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। दूसरा रीज़न मैंने क्या बताया था कि अगर जो हायर मेंबर्स की हम बात करें, मीन्स अल्काइल ग्रुप अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो किस तरह से ये इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ कर रही है। उसका रीज़न मैंने क्या बताया था, ड्यू टू प्लस आई इफ़ेक्ट। जितना ज़्यादा प्लस आई इफ़ेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा जो पोलैरिटी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड की वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और पोलैरिटी नहीं रहेगी बच्चों तो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड वो नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए नीड है कि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो। अगर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होता है तो ही वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जैसे वाटर का है या फिर अल्कोहल का ही है तो उसके साथ वो क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये रीज़न होता है इसकी सॉल्युबिलिटी का। तो अगर क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि भाई जो अल्कोहल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन स्पाइट ऑफ दिस दे आर सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई? तो क्यों होता है? तो existing hydrogen bond between alcohol and water molecule. Why? Due to polarity of OH molecule या OH bond हम बोले, OH bond ज़्यादा बेटर होगा, polarity of OH bond। तो जितनी ज़्यादा polarity होगी उतनी ही जल्दी से क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ओके, और उतने ही अच्छे से ये वाटर में पूरी तरह से कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा, मिसिबल हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको नोट करिए। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज़ कब कर रही है, जैसे जैसे हमारा एल्काइल ग्रुप इंक्रीज़ कर रहा है, मीन्स उसका मॉलिकुलर जो मास है वो इंक्रीज़ करते जाएगा और प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज़ करेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। क्यों कर जाएगी? तो ड्यू टू लेस पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, ड्यू टू लेस पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। तो ये पोलैरिटी लेस क्यों हुई? तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा सॉल्युबिलिटी
उतनी ही ज़्यादा डिक्रीज करेगी। हाउ? तो चलिए देखते हैं। और मैं यहाँ ले लेती हूँ, तो यहाँ सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट 1 2 3 4 इस तरह से 4 अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर जो पोलैरिटी होगी, दिस इज लेस पोलराइज्ड OH बॉन्ड, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इट इज मोर पोलराइज्ड OH बॉन्ड, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर कम है। लेकिन क्या होगा अगर आइसोमेरिक अल्कोहल्स हैं, मीन्स अगर हम अल्कोहल के डिफरेंट आइसोमर्स ले लें, तो क्या उनकी सॉलिबिलिटी सेम होगी या उनमें भी कुछ डिफरेंस आएगा? तो बच्चों आप लोग को याद रखना है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, जैसे जैसे, दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे हमारी ब्रांचिंग जो है वो इंक्रीज करेगी, सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा। और सरफेस एरिया अगर डिक्रीज करता है तो जो प्लासाई इफेक्ट वाला वैल्यू है, मतलब जो हाइड्रोफोबिक जो नेचर वाले हमारे अल्काइल ग्रुप हैं वो कम हो जाएंगे, है ना, क्योंकि स्फेरिकल सेफ होता जाएगा। तो उसकी वजह से जैसे जैसे ये डिक्रीज कर जाएगा, मतलब सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, तो अल्काइल ग्रुप भी डिक्रीज करेंगे, तो हमारी जो सॉलिबिलिटी है बच्चों वो इंक्रीज कर जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होती है आइसोमेरिक अल्कोहल्स में, तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वाटर रिपेलेंट वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो कम हो जाएंगे, स्फेरिकल शेप हो जाएगा उसका, तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। सपोज जैसे कि मैं एक ले लेती हूँ, चलो एन ब्यूटेनॉल ले लेती हूँ, CH3 CH2 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 OH, ये लेस सॉल्युबल होगा, CH3 CH2 OH आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो जो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा बच्चों, वो एक्चुअली में उसका सरफेस एरिया सबसे कम हो चुका है, और इसका मतलब है कि जो हमारे प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं या वाटर रिपेलेंट ग्रुप है वो एक ही जगह आ गए, इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पर OH बॉन्ड को उतना ज़्यादा ये मतलब लेस पोलराइज नहीं करेंगे, यहाँ पर OH बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा इजीली, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। बट अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ वॉन डर वाल फोर्स में के साथ बॉन्डेड हो जाएंगे, और बहुत सारे होने का मतलब है कि बहुत सारा वाटर रिपेलिंग या हाइड्रोफोबिक नेचर वाले ग्रुप्स आ जाएंगे, तो वाटर में ये फ्लोट करता रह जाएगा। ओके, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा क्योंकि OH बॉन्ड पोलराइज्ड नहीं हो पाएगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो सॉल्युबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, तो सबसे पहले आप इसको नोट करो। तो बच्चों नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी में वो है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट सभी को पता है कि क्या होता है, कौन सा टेम्परेचर होता है। तो कौन सा टेम्परेचर होता है जिसमें हमारा जो लिक्विड है वो बॉयल होना मतलब वेपर्स फेज में चेंज होना स्टार्ट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है बच्चों? तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसमें प्रेजेंस बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड उतना उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर हम अल्कोहल्स की बात करें और उसी के कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास में हम कोई हाइड्रोकार्बन ले लें या ईथर ले लें या एल्किल हैलाइड ले लें,
तो हमने ये एक्सपेरिमेंटली देखा कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बाकी सभी जिनका कि कंपैरेबल मास है अल्कोहल के उनसे बिल्कुल भी कम होता है। मतलब अल्कोहल का ज़्यादा होता है लेकिन उन सभी का क्या होगा, कम होगा। तो भाई अल्कोहल का क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ तो मास पे हमने बोला कि भाई बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बॉन्ड एंड मास, जितना ज़्यादा मास होगा मॉलिक्यूल का उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है। उसके बाद दूसरा फैक्टर होता है इसमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो ऐसा क्या था कि मास तो सभी का सेम है लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल का ज़्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें जो दो अल्कोहल्स होते हैं उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि अगर हम लोग बात करें हाइड्रोकार्बन की जो कि कंपैरेबल मास का ही है अल्कोहल के, अगर हम उनकी बात करें तो दो हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वॉन डर वाल फोर्स। वैसे ही अगर हम लोग ईथर की भी बात करें तो ईथर मॉलिक्यूल के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी वीक वॉन डर वाल फोर्स होता है। तो ये रीज़न होता है अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा क्यों है उसके कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन हो, हैलोएल्केन हो या ईथर से। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं एक एग्जाम्पल से बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने क्या बोला कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर या फिर मैं बोलूँ उसके कंपैरेबल हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं या हैलोएल्केन ले लेते हैं, हाइड्रोकार्बन इन सभी से ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है बच्चों, तो वो होती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ROH एंड ROH इस तरह से, एंड यहाँ मैं इसको ऐसा बना दूँ। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल्स की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है उसके कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास ईथर और हाइड्रोकार्बन से सबसे ज़्यादा होती है। जैसे मैं यहाँ ले लेती हूँ CH3CH2OH और ईथर ले लेते हैं हम लोग डाइमिथाइल ईथर, एंड ले लेती हूँ मैं यहाँ पे प्रोपेन। तो अगर हम इन सभी का मास देखें बच्चों तो ये अप्रॉक्सीमेटली सेम आता है, लेकिन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा आ रहा है, अल्कोहल्स का। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है हमारा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि ईथर के दो मॉलिक्यूल का जो फोर्स है वो वीक वॉन डर वाल फोर्स होता है, और हाइड्रोकार्बन में भी जो प्रोपेन यहाँ पे मैंने प्रोपेन लिया हुआ है, तो प्रोपेन के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी वीक वॉन डर वाल फोर्स ही होगा। ओके, तो ये रहा इनका बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद चलिए पहले इसको करिए, फिर मैं ब्रांचिंग वाला बताती हूँ कॉन्सेप्ट। अच्छा, कंपैरेबल मास में मैंने एक कार्बन यहाँ पर ज़्यादा ले लिया है बच्चों, दिस इज़ इथेनॉल। ये हम लोग इथेनॉल लेंगे तो इन सभी के जो मॉलिक्यूलर मास होंगे वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगे, और मॉलिक्यूलर मास सेम होती है इसका मैंने रीज़न बता दिया कि यहाँ पर दो एथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वॉन डर वाल फोर्स से क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। इसलिए अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने कंपैरेबल मास वाले ईथर और हाइड्रोकार्बन हो या हेलो एल्कीन हो उन सभी से ज़्यादा होता है। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं कि बॉइलिंग पॉइंट में जैसे जैसे कार्बन कंटेनिंग ग्रुप मीन्स एल्काइल जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़, क्योंकि मास यहाँ इंक्रीज़ कर रहा है। इसके अलावा अगर सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर रहा है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्योंकि सरफेस एरिया से क्या मतलब, सरफेस एरिया से ये मतलब है कि जितना बड़ा हमारा अल्कोहल की चेन होगी उतने ही ज़्यादा जो अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल हैं उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड इंक्रीज़ करेगा, और जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतना ही ज़्यादा उसको ब्रेक करने में, उसको डिसोसिएट करने में हमको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, और जितनी ज़्यादा हीट देंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। तो दो चीज़ें याद रखनी है, मास अगर इंक्रीज़ कर रहा है मतलब कार्बन कंटेनिंग ग्रुप अल्काइल ग्रुप इंक्रीज़ कर रहा है तो भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाएगा, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर रहा है तो भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाएगा। अब यहाँ ये बात ध्यान रखिए, अगर सरफेस एरिया डिक्रीज़ कर जाए तो क्या होगा, जैसे मैं आइसोमेरिक अल्कोहल्स की बात करूँ, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तो क्या होगा, तो भाई सरफेस एरिया अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर रहा है, तो सरफेस एरिया अगर डिक्रीज़ करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ कर जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ देखते हैं सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग प्राइमरी अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया हमको ज़्यादा मिलेगा। सपोज मैं यहाँ पे फिर से एक बार एन ब्यूटेनॉल का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, तो यहाँ देख रहे हो कि बहुत लंबा सा सरफेस मिल रहा है, यहाँ पर बहुत सारी अल्कोहल्स या ब्यूटेनॉल के मॉलिक्यूल इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, या अगर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो बाकी इनके साथ कौन सा वॉन डर वाल फोर्स यहाँ पर आ जाएगा, कार्बन कार्बन वाले ग्रुप के साथ क्या आ जाएगा, बहुत सारा वॉन डर वाल फोर्स यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर से भी बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्ड, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सरफेस मिल रहा है। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूँ तो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा सा सरफेस एरिया हमारा डिक्रीज कर गया, ये जो OH यहाँ था वो अभी यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ पर हमारा सरफेस एरिया कम होने की वजह से मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वॉन डर वाल फोर्स है वो डिक्रीज कर गया, क्योंकि उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल यहाँ पर नहीं जा पाएंगे। इसके बाद अगर मैं टर्शियरी अल्कोहल की बात करूँ तो टर्शियरी अल्कोहल में तो और ही ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा बच्चों, सरफेस एरिया स्फेरिकल शेप ले लेता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा लो, और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मास तो सभी का सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जितने कार्बन है उतने वहाँ पे भी है, जितना ऑक्सीजन जितना हाइड्रोजन, तो वो तो सारे आइसोमर्स है ना। लेकिन यहाँ पर सरफेस एरिया को अगर हम फोकस करें तो इसका सरफेस एरिया जो टर्शियरी अल्कोहल है 3 डिग्री अल्कोहल है उसका सबसे कम हो गया, तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से वॉन डर वाल फोर्स डिक्रीज कर गया मॉलिक्यूल के बीच में, और ये जल्दी से क्या हो जाएगा, वॉलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, वेपर फॉर्म में चेंज होगा। चलिए नोट करिए इसको। तो नेक्स्ट हमारा जो इसमें पॉइंट है बच्चों वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है वो एक्चुअली में अल्कोहल की वाटर से अगर हम लोग कंपेयर करें तो वो लेस होती है। ठीक है, तो डेंसिटी जो है अल्कोहल की वाटर से कम होने की वजह से वाटर में क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल हमको पता है कि वैसे भी इनकी डेंसिटी लोअर होती है वाटर से। लेकिन अगर इसका अल्काइल ग्रुप मतलब इसका जो मास है वो इंक्रीज करेगा, तो मास जैसे जैसे इंक्रीज करेगा बच्चों इसकी डेंसिटी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो डेंसिटी के लिए आप लोग लिख लें
alcohols are lighter than water, but density increases with molecular masses। तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी बच्चों कब? जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा, अदरवाइज अल्कोहल्स आर लाइटर देन वाटर। ओके, इसको नोट करिए। नेक्स्ट जो है बच्चों हम लोग का पॉइंट वो है जो लोअर्स अल्कोहल्स होते हैं are found to form solid derivatives with calcium chloride और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जो हमारे लोअर अल्कोहल्स होते हैं जैसे मेथनॉल अल्कोहल्स, ये सारे हमको कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? जैसे अगर CaCl2 है बच्चों, तो 4 मोल जो मिथेनॉल है इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा और सॉलिड फॉर्म में हम लोगों को इस तरह से ये मिल जाएगा। या फिर मैं बात करूं MgCl2 की, उसके साथ भी ये सॉलिड डेरिवेटिव के फॉर्म में हमको इजीली अवेलेबल रहता है। और यही रीज़न है कि हम एनहाइड्रस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ अल्कोहल को ड्राई नहीं करते। तो अल्कोहल को अगर हमको ड्राई करना है तो कभी भी एनहाइड्रस CaCl2 से नहीं किया जाता। रीज़न समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तुरंत ही सॉलिड डेरिवेटिव्स बना लेते हैं इस तरह से CaCl2.4 मिथाइल अल्कोहल। ओके, तो ये रीज़न होता है इसका। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नाउ इसका जो लास्ट अल्कोहल की प्रॉपर्टी है बच्चों वो है इंटॉक्सिकेटिंग नेचर। ओके, तो मैं पहले यहाँ लिख लूँ इंटॉक्सिकेटिंग प्रॉपर्टीज या नेचर। इंटॉक्सिकेटिंग प्रॉपर्टीज से क्या समझ रहे हैं? नशा, नशीलापन। तो हमको पता है कि अल्कोहल जो है वो इसी नेम से ही जानते हैं कि इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, इंटॉक्सिकेटिंग नेचर होता है। लेकिन अगर हम मिथेनॉल और इथेनॉल की बात करें तो मिथेनॉल जो है इट इज़ पॉइजनस, ये हमारे लिए पॉइजनस है। इसका मतलब हम कुछ ड्रॉप्स भी अगर हम इंटेक कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो वो एक सुना होगा आपने, पॉइजनस वाइन पी लिया इसने, जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई है, ऐसा कुछ करके न्यूज़ आता है। तो वो क्या होता है एक्चुअली में, वो इथेनॉल नहीं होती है, वो मिथेनॉल। इथेनॉल जो है वो सेफ़ है हमारे लिए, वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बट करना नहीं चाहिए, कर सकते हैं, वो पॉइजनस नहीं होती है। तो समटाइम क्या होता है कि इथेनॉल को जो रेंडर्स होते हैं वो इथेनॉल को मीन्स ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ना करके, मीन्स उसको बेकार करना है, उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना है, लेबोरेटरी में यूज़ करना है, तो उसमें क्या किया जाता है, कुछ ड्रॉप उसमें मिथेनॉल की मिला दी जाती है, जिसकी वजह से वो ड्रिंकिंग के लायक नहीं रह पाता। ओके, तो इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इथेनॉल या कोई भी अल्कोहल में इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट होता है, बट मिथेनॉल जो है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि वो पॉइजनस नेचर का होता है, जबकि इथेनॉल को हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़
कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हमारी अल्कोहल की फिज़िकल प्रॉपर्टी ओवर हो गई है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल की फिज़िकल प्रॉपर्टी अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।